हेलो, मेरा नाम सिमरन है। मेरी उम्र 22 साल है। अरे, मत सोचना कि मैं कोई सीधी सादी लड़की हूँ जो बस घर में बैठकर चुपचाप काम करती रहती है। नहीं जी, मैं तो थोड़ी तेज़ हूँ, थोड़ी शरारती भी। लेकिन हाँ, दिल से साफ हूँ और जो कहती हूँ वो दिल से कहती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो शायद तुम्हें कभी हंसाएगी, कभी सोचने पर मजबूर कर देगी। चलो शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि ज़िंदगी की कहानियाँ तो ऐसे ही चलती हैं ना, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए। मैं हमारे छोटे से शहर में रहती हूँ। नाम है मोहनपुर। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, जैसे पूरा शहर एक बड़ा सा परिवार हो। मेरा घर बाजार से थोड़ी दूर एक पुरानी गली में है। पापा सरकारी स्कूल में टीचर हैं, माँ घर संभालती हैं और मेरा छोटा भाई राहुल कॉलेज में पढ़ता है। मैंने बीए कर ली है। अब घर पर ही थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ और कभी कभी पड़ोस की दीदियों को पढ़ाती भी हूँ। ज़िंदगी सिंपल है, लेकिन कभी कभी ऐसी उलझनें आ जाती हैं कि लगता है ऊपर वाला भी देखकर मुस्कुरा रहा होगा। ये कहानी शुरू हुई थी करीब 2 साल पहले, जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में थी। उस वक्त हमारे घर के बगल वाली कोठी खाली थी। वो कोठी पुरानी थी लेकिन बड़ी थी, और लोग कहते थे कि वहाँ कभी कोई नहीं रहता क्योंकि मालिक दिल्ली में बस गए थे। एक दिन रेन को मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी देखा कि कोठी के गेट पर एक ट्रक रुका। कुछ सामान उतर रहा था। मैंने सोचा कोई नया किराएदार आया होगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि घर में माँ चिल्ला रही थी, सिमरन नीचे आ, चाय बना। अगले दिन सुबह मैं स्कूल की बच्चियों को पढ़ा रही थी। हमारे घर के आंगन में ही क्लास लगती है, छोटी सी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था, उम्र मेरी जितनी ही होगी। चेहरा साफ सुथरा, लेकिन आंखों में थोड़ी थकान लग रही थी। वो बोला, बहन जी क्या यहाँ पानी मिल सकता है? हमारी कोठी में अभी पाइप ठीक नहीं हुआ। मैंने हंसकर कहा, अरे क्यों नहीं, रुको मैं लाती हूँ। मैं अंदर गई, एक गिलास पानी लिया और बाहर आई। वो पानी पीते हुए बोला, शुक्रिया, मेरा नाम अर्जुन है, कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, दिल्ली से आया हूँ यहाँ जॉब के लिए। मैंने कहा, अच्छा वेलकम टू मोहनपुर। यहाँ सब अच्छे हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा जानने वाले। वो हंसा और चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी, दिल्ली से आया है, अकेला रहता है। यहाँ हमारे शहर में लड़के अकेले कम ही रहते हैं, ज़्यादातर परिवार के साथ। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। शाम को माँ से बताया तो वो बोली, अच्छा कोई नया लड़का आया है, तू ज़्यादा बात मत करना, लोग क्या कहेंगे। मैंने हंसकर कहा, माँ बस पानी दिया था, क्या कहेंगे लोग। लेकिन माँ की बात सही थी। हमारे यहाँ अफवाहें जल्दी फैलती हैं। कोई देख ले तो कहेगा, देखो सिमरन उस नए लड़के से बात कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अर्जुन कभी कभी आता, कभी पानी मांगता, कभी कोई छोटी मोटी चीज़। एक बार बोला, बहन जी क्या तुम्हारे पास कोई पुराना अखबार है? मैं अपनी कोठी साफ कर रहा हूँ, मैंने दिया। बातें होती लेकिन छोटी छोटी। वो बताता कि दिल्ली में उसकी फैमिली है, पापा रिटायर्ड हैं, वो यहाँ बैंक में जॉब करता है। मैं बताती कि मैं पढ़ाती हूँ, घर संभालती हूँ। लेकिन हर बार जब वो जाता, मैं सोचती कि उसकी आंखों में कुछ है, जैसे कोई राज छिपा हो। वो नज़रें मिलाता लेकिन झुका लेता। मैं सोचती शायद थका होगा। एक शाम मैं आंगन में बैठी थी, माँ किचन में थी। अर्जुन आया, बोला, सिमरन क्या तुम्हें पता है यहाँ कोई अच्छा दर्जी है? मेरी शर्ट फट गई है। मैंने कहा, अरे मैं खुद सिल सकती हूँ, दे दो। वो शर्मा गया, बोला, नहीं नहीं मैं कहीं और से सिलवा लूँगा। लेकिन मैंने ज़ोर दिया, अरे पड़ोसी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो शर्ट दे गया। मैंने सिली और लौटा दी। उस रात माँ ने कहा, तू उस लड़के की शर्ट क्यों सिल रही थी? पड़ोस की आंटी ने देख लिया तो क्या कहेंगी। मैंने कहा, माँ बस मदद की थी। लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन क्या पता नहीं। धीरे धीरे अर्जुन से बातें बढ़ने लगीं। वो शाम को कभी आता, छत से बात करता। हमारे घर की छत और उसकी कोठी की छत सटी हुई हैं। वो कहता, सिमरन दिल्ली में तो सब भाग दौड़ है, यहाँ शांति है। मैं कहती, हाँ लेकिन यहाँ लोग ज़्यादा देखते हैं। एक बार वो बोला, तुम्हारी आंखों में एक चमक है कि सके है, जैसे कोई सपना छिपा हो। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल में सोचा, ये क्या कह रहा है? शायद मजाक कर रहा है। लेकिन लोग क्या सोचेंगे? हमारे यहाँ लड़की लड़के की बातें जल्दी अफवाह बन जाती हैं। एक दिन राहुल घर आया कॉलेज से। वो बोला, दी वो पड़ोस वाला अर्जुन, वो मेरा पुराना दोस्त है, स्कूल में साथ पढ़ते थे। मैं चौंक गई, क्या तू जानता है उसे?
राहुल बोला। हाँ, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं था कि मैं यहाँ रहता हूँ। वो सरप्राइज़ देना चाहता था। मैंने सोचा, अच्छा तो ये राज था। लेकिन अब बातें और आसान हो गईं। अर्जुन राहुल से मिलता, घर आता, लेकिन लोग देखते। पड़ोस की आंटी एक दिन माँ से बोली, बहन जी वो लड़का रोज़ आता है, सिमरन से बात करता है, ख्याल रखना, इज्जत का सवाल है। माँ चिंतित हो गई। मुझे डांटा। तू कम बात कर उससे, मैंने कहा। माँ, वो राहुल का दोस्त है। लेकिन माँ की चिंता सही थी। समाज में अफवाहें इज्जत पर दाग लगा देती हैं। समय बीतता गया। अर्जुन अब घर आता, चाय पीता, बातें करता। एक बार बोला, सिमरन तुम्हारी मुस्कान में कुछ जादू है। मैंने कहा, अर्जुन ऐसी बातें मत करो, लोग गलत समझेंगे। वो बोला, क्या गलत? मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ। लेकिन उसकी नज़रों में कुछ था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। मैं सोचती शायद वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। घर में पापा भी चिंतित हो गए। एक दिन बोले, बेटी तू उससे दूर रह, हमारी इज्जत है। मैंने कहा, पापा कुछ नहीं है। लेकिन दिल में उथल पुथल थी, जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन मैं डर रही थी। 1 महीने बाद एक शाम अर्जुन आया। बहुत उदास लग रहा था। बोला, सिमरन मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। मैं घबरा गई। घर में सब थे, लेकिन मैंने कहा, बोलो। वो बोला, नहीं, छत पर चलो। मैं गई। वहाँ वो बोला, सिमरन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन। मैं रुक गई। दिल धड़क रहा था। वो बोला, लेकिन ये पसंद वैसी नहीं। मैं तुम्हें बहन जैसा मानता हूँ। दरअसल मुझे मदद चाहिए। मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है। मेरी बहन की शादी टूट गई है और मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि वो यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलना चाहती है। लेकिन लोग गलत समझ रहे हैं। मैं स्तब्ध रह गई। क्या तो तुम्हारी वो नज़रें, वो बातें। वो बोला, सॉरी, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, लेकिन शायद गलत तरीके से कहा। उस रात मैं सोचती रही। लोग अफवाहें फैला रहे थे। आंटियाँ कह रही थीं, सिमरन और वो लड़का कुछ तो है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अर्जुन की बहन आई। मैंने उससे बात की। वो बोली, दीदी भाई ने बताया कि तुम बहुत अच्छी हो, मेरी मदद करो। मैंने मदद की, रिश्तेदार से बात की। धीरे धीरे सब सुलझ गया। अर्जुन की बहन की शादी हो गई, अच्छे घर में। अंत में जब अर्जुन जा रहा था, बोला, सिमरन शुक्रिया, तुमने साबित किया कि सोच का फ़र्क कितना मायने रखता है। लोग गलत समझते हैं, लेकिन सब्र और समझदारी से सब ठीक हो जाता है। इज्जत खुद की सोच से बनती है। मैंने कहा, हाँ, और अफवाहों से दूर रहो। आज मैं ये कहानी सुना रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ लगता है कुछ गलत होने वाला है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो सब अच्छा होता है। सीख यही है, इज्जत रखो, सब्र करो, समझदारी से सोचो और दूसरों की सोच पर मत जाओ। ज़िंदगी की असली कहानी इमोशनल होती है, न कि वो जो लोग सोचते हैं।